हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 3 का हिंदी का 5वां पाठ बहादुर बिट्टो पढ़ेंगे। बहादुर बिट्टो किसान, उसकी बीवी बिट्टो और शेर की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। एक बार जब किसान अपने खेत में हल चला रहा था तो वहाँ पर एक शेर आया और उसने किसान से उसका बैल मांगा। किसान डर गया, पर उसकी बीवी बिट्टो ने बहुत ही सूझबूझ और चतुराई से शेर को डराकर भगा दिया। इसी पर आधारित यह एक पंजाबी लोक कथा है। पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद हम इस पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बहादुर बिट्टो एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतर कर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यहीं सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेज़ी से भागता चला गया। किसान और उसकी बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा।
तो फ्रेंड्स, देखा आपने इस कहानी में कैसे बिट्टो ने सूझबूझ और चालाकी से शेर को भगा दिया। जहाँ किसान शेर को देखकर डर गया, वहीं पर बिट्टो ने बिना डरे शेर को कैसे सबक सिखाया। बड़ी ही चालाकी से और सूझबूझ के साथ उसने शेर को डराकर भगा दिया। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अब हम इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? बताइए फ्रेंड्स। जी हाँ, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बिट्टो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। शेर ने बिट्टो की नाश्ते में शेर खाने की बात सुनी, इसलिए शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टो की तरकीब से बच गई। बिट्टो की नाश्ते में 4 शेर खाने की बात सुनकर शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया और भाग गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी ज़बानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। इसी वाक्य को हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं? बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। सवार होना मतलब बैठ जाना। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तुम घर की गाय को शेर को सौंप रहे थे। हवाले करना मतलब सौंप देना। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से सामना हो गया। पाला पड़ जाना मतलब सामना होना। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। चलिए देखते हैं अब इस वाक्य को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर बैल आपको ना मिल जाए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। हाथ न आना या ना मिल जाना एक ही तरह के शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। चलिए अब देखते हैं इस वाक्य को हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं। शेर को देखते ही किसान डर गया। और इस वाक्य को शेर को देखते ही किसान हक्का बक्का रह गया, इस तरह भी लिखा जा सकता है। हक्का बक्का रह जाना, डर जाना और होश हवास गुम होना, यह सारे एक ही मतलब वाले शब्द हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डरकर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ चला गया। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया और उसका बुरा हाल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। बताइए फ्रेंड्स, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। शेर किसान के पास 2 बार गया था। एक बार पहले जब वो किसान से बैल मांगने के लिए गया था, और दोबारा जब भेड़िए ने उसे समझाया तब वो दोबारा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया। मेरी छत पर मोरनी आई। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में मोर और दूसरे वाक्य में मोर का स्त्रीलिंगी शब्द मोरनी लिखा है। मोर, मोरनी। इसी तरह नीचे लिखे शब्दों में रूप बदलो। चलिए हम देखते हैं कि इन शब्दों का रूप बदलने पर क्या उत्तर होगा। औरत, आदमी या मर्द। घोड़ा, घोड़ी। शेर, शेरनी। मछुआरा, मछुआरिन या मछुआरन। बच्चा,
बच्ची, राजा, रानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राज़ी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो किसान की बीवी बित्तो थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज, वह बित्तो ही थी जिसे गलती से आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, तुम सच कह रहे हो ना? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बोलो तुम क्या सोचते हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। शेर ने किसान की बीवी बित्तो को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डर कर भाग गया। भेड़िए ने शेर को इसलिए भोले महाराज कहा क्योंकि सच में शेर भोला था, तभी तो वह बित्तो को राक्षसी समझ बैठा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद भाग न जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बित्तो को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज़्यादा डर गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बित्तो की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बित्तो की जगह होता तो मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करता और शोर मचाते हुए खेत जाता। शोर सुनकर शेर डर कर जंगल में भाग जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज का राज। शेर जंगल पर राज करता है। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोल कर देखो, दोनों के बोलने में फ़र्क है ना? कहानी में ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। फ्रेंड्स यहाँ पर दो शब्द हैं, राज और राज। पहले और दूसरे शब्द में एक नुक्ते का अंतर है। ऐसे शब्दों को जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है उन्हें नुक्ते वाले शब्द कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम कुछ नुक्ते वाले शब्द देखते हैं। फौरन, ताज़ा, घोड़ा, पगड़, तरफ। अब अपने मन में सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। चलिए फ्रेंड्स हम ऐसे 5 शब्द देखते हैं। जहाज, मजाक, भेड़िया, उड़ना, पेड़। इन शब्दों में नुक्ते लगे हुए हैं, इसीलिए इन्हें नुक्ते वाले शब्द भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगर ऐसा होता तो? अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं शेर की जगह होता तो किसान से बैल न मांगता, पहले ही छलांग लगाकर बैल को दबोच लेता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर तुम बित्तो की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? इस प्रश्न का उत्तर हम पहले भी देख चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर एक बार इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अगर मैं बित्तो की जगह होता तो मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करता और शोर मचाते हुए खेत जाता। शोर सुनकर शेर डर कर जंगल में भाग जाता। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। पहचानो तो?
कहानी में तुमने दराती का चित्र देखा। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों से सही शब्द ढूंढकर लिखो। पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी और आरी, इन चीज़ों के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, जो पहला चित्र है वो किसका है? पहला चित्र है वो हथौड़ी का है। दूसरे चित्र में जो औजार है उसका नाम बताइए फ्रेंड्स। उसे हम पेचकस कहते हैं। तीसरे चित्र वाले औजार को खुरपी कहते हैं। नीचे वाले चित्र में करनी और आखिरी चित्र में आरी बनी हुई है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं। वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का भी उत्तर हम देखते हैं। पहला वाक्य, जल्दी चलो वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मेरी पेंसिल दे दो वरना मैं टीचर से तुम्हारी शिकायत करूंगा। होमवर्क पूरा करो वरना कल टीचर की डांट खानी पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गाँवों में औरतें खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है? चलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां गाय भैंस का दूध निकालती है, उन्हें चारा डालती है, रोज़ घर की साफ सफाई करना, खाना पकाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के अन्य कार्य करना, यह सब काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। शेर का खाना मांस और घोड़े का खाना घास होता है। शेर का घर जंगल या गुफा होती है, जबकि घोड़ा अस्तबल में रहता है। शेर का रंग भूरा और सुनहरा होता है, घोड़ा कई रंगों का होता है, जैसे काला, सफ़ेद या भूरा। शेर की आदतों में जानवरों को मारकर खाना और घोड़े की आदतों में सामान ढोना, सवारी करना। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन क्या है? नीचे गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब और तराती। फ्रेंड्स, इन शब्दों में कुछ जानवरों के नाम हैं, जैसे चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गौरैया और कोयल। इसी तरह इसमें कुछ चीज़ों के भी नाम आए हैं, जैसे कि बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, छलनी, किताब, करेला, बाल्टी और दराती। इसमें कुछ लोगों के नाम आए हुए हैं, जैसे लता, कक्कू, किसान, राजू, नीना, बित्तो, कोयल और नीम। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह तालिका बनाकर यानी टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, बहादुर बित्तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उस मुसीबत का, उस परेशानी का सामना करना चाहिए। इसी तरह इस कहानी में किसान डर गया, पर बित्तो ने बड़े ही सूझबूझ से और होशियारी से अपना दिमाग लड़ाकर उस शेर को भी डराकर भगा दिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
थैंक यू फ्रेंड्स।